Hey everyone, welcome to Spelby. Let's talk about Gauri Khan and Shah Rukh Khan's weird marriage. बॉलीवुड में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ये लोग होल्ड करते हैं। बॉलीवुड वाइब्स में ये देखने मिला था कि कैसे ये लोग गौरी खान का वैलिडेशन सीख करने का ट्राई करते हैं। 20+ ईयर्स से इन्होंने इनडायरेक्ट कंट्रोल जो है वो इंडस्ट्री में बनाया हुआ है, जो शायद अभी वो लूज कर रहे हैं। इन दोनों की शादी 1991 में हुई एंड उसके बाद SRK की बॉलीवुड जर्नी शुरू हुई। इन 34 ईयर्स में शाहरुख खान ने कई बार गौरी को ऑन स्क्रीन ह्यूमिलिएट किया है, उसको चीट किया है, उसको ऐसे पोजीशन में डाला है जहाँ पे वो इनसिक्योर हो गई थी। एंड स्टिल इस पर्सन को बॉलीवुड में एज ए जेंटलमैन प्रमोट किया जाता है। काफी ज्यादा क्रीपी बिहेवियर SRK का रहा है अपने को स्टार या दूसरे सेलिब्रिटीज के साथ। जैसे एक इंटरव्यू प्रीति जिंटा के साथ हो रहा था, रैंडम क्वेश्चंस प्रीति पूछ रही थी एंड एक सवाल ये भी था कि लव इज ब्लॉन्ड ऐसे कोई फिल्म में अगर उन दोनों को कास्ट किया जाए तो क्या SRK ये फिल्म करेंगे। अभी फॉर सम रीजन SRK ये डिस्कशन दूसरे टेंजेंट पे लेके गए। रिटर्न में क्वेश्चंस पूछने लगे कि फिल्म में तुम प्रेग्नेंट होगी, आई कैन मेक यू प्रेग्नेंट। कर रही है और आप उसमें हैं तो ऑलरेडी आप प्रेग्नेंट हैं। I can make you pregnant. This is not being funny or witty. Uncomfortable statement था ये। SRK के केस में हुआ क्या है कि उनका जो इमेज है उसको ऐसे बिल्ड किया गया है दैट वो हमेशा मजाक करते हैं, वेरी फनी गाय, अच्छा विट है उनका। बट फनी होने का मतलब ये नहीं है दैट कुछ भी बोल दोगे एंड देन कवर अप करोगे कि आई वॉज जस्ट जोकिंग। माइंड यू, ये जो भी इंटरव्यूज आप देखोगे आगे, इन सब कॉन्वर्सेशंस के दौरान ही वॉज मैरिड एंड मे बी यही सारे बिहेवियर की वजह से एक पॉइंट के बाद गौरी खान खुद अनश्योर हो गई थी इनके मैरिज को लेके। हिज इनफेमस अफेयर विद प्रियंका चोपड़ा वॉज इंडीड अ मेस। अभी ऑब्वियसली ये अफेयर को किसने भी एक्सेप्ट नहीं किया, बट प्रियंका का एक इंटरव्यू था जहाँ पे वो एक जैकेट के बारे में बात कर रही थी कि ये उनके एक्स बॉयफ्रेंड का जैकेट है एंड पास्ट में सिमिलर जैकेट में शाहरुख खान स्पॉट किए गए थे। तो अफेयर से रिलेटेड आर्टिकल्स जो है वो जस्ट इसलिए नहीं आ रहे थे बिकॉज ये लोग साथ में फिल्म कर रहे थे। अवार्ड शोज के दौरान या कहीं पे स्पॉट करने पे जिस वे से इनका बिहेवियर देखने मिला, इस वजह से इनको लिंक किया गया। स्क्रीन पे जो आपको अवार्ड शो में डांस स्टेप्स देखने मिल रहे हैं, ये देखने के बाद गौरी खान का भी रिएक्शन अच्छा नहीं था। इस डांस परफॉर्मेंस के दौरान गौरी खान जो है वो ऑडियंस में बैठी हुई थी। चलो इसको बोला जा सकता है कि ये स्क्रिप्टेड होगा, बट देन दूसरे ओकेजन्स का क्या? तभी क्या कोई फोर्स कर रहा था SRK को टू फ्लर्ट विद प्रियंका? KBC के दौरान ओपनली ही वाज फ्लर्टिंग विद हर। He has to be very intelligent. हिंदी में बताओ। इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है। KBC का अगर होस्ट होगा चलेगा? Yeah, I think I can think about That's it. intelligent, yeah. Dimples भी चलेंगे वैसे तो। अगेन SRK के फैंस इस चीज को डिफेंड करने के लिए बोलेंगे कि अरे ही वाज जस्ट जोकिंग, ये उनका नेचर है, डोंट टेक इट सीरियसली। चलो यहाँ पे भी बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दिया, बट देन क्या मजाक मजाक में किसी एक्ट्रेस को प्रपोज करना जिनके साथ ऑलरेडी तुम्हारा नाम लिंक किया जा रहा है, इज दिस ऑल्सो नॉर्मल एंड फनी? तो आई डोंट थिंक सो। एक अवार्ड शो के वक्त SRK ने गाना गा के प्रियंका को ये लाइन बोला था कि मैरी मी। But I'm going to ask you something and I want the answer in a song. Speaking words of wisdom, marry me, marry me, marry me. एंड यहाँ पे वो शो होस्ट वगैरह कुछ नहीं कर रहे थे, तो कोई स्क्रिप्ट नहीं था, वो ऑडियंस में बैठे हुए थे एंड ही डिसाइडेड टू डू दिस। प्रियंका के लिए गाना उन्होंने गाया एंड देन इसका रिप्लाई भी मांगा। नाउ टेल अस व्हाट यू वांट स्वीटहार्ट, मेक अ वल्गर एक्सप्रेशन विद योर लिप्स। Now tell us what you're worth, sweetheart. So make a vulgar expression with your lip. क्या ये लाइन्स अप्रोप्रिएट है? इवन दूसरे जो गेस्ट थे वो भी अजीब वे से SRK को देख रहे थे। करण जौहर का लुक ऐसा था एज इफ ही नोज कि SRK इज बीइंग सीरियस हियर। वो इनडायरेक्टली अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं एंड उस क्लिप को देखने के बाद कमेंट्स कुछ इस तरह थे, he was not joking, he embarrassed the whole audience with this, shame on him to insult his wife publicly by proposing another woman. At least Priyanka is wise enough to not respond. Is he crazy, a married man doing all that and then later denying any hanky-panky involvement with her? When his wife got super insecure, he dropped her like a hot pancake. He initiated all this weird relationship. He has to be blamed clearly. He is blushing and flirting. तो एक एरा ऐसा था जहाँ पे एक्टर्स कई ऐसी चीजें बोल देते थे। वही बिहेवियर आज के सोशल मीडिया के एरा में किसने दिखाया तो उन्हें कॉल आउट किया जाएगा। पर उस एरा में जस्ट बिकॉज कोई फेमस है या सक्सेसफुल है, उन्हें बदतमीजी करने का फ्री पास मिल जाता। अभी इन केस प्रियंका एंड SRK एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व थे, देन नो डाउट प्रियंका भी गलत है यहाँ पे। एक मैरिड आदमी के साथ इन्वॉल्व होना जब गौरी खान उसकी दोस्त है, क्लियरली फॉल्ट में है वो। बट इसके लिए उस दौर में मीडिया हाउस ने देन बॉलीवुड ने सिर्फ प्रियंका को बैश किया और ये प्रॉब्लम था कि सेम ट्रीटमेंट SRK को क्यों नहीं दिया जा रहा। He was given a free pass, no repercussions, nothing. And no wonder शाहरुख के ऐसे बिहेवियर के बाद मैरी मी स्टेटमेंट्स के चलते मीडिया में ऐसे भी स्पेकुलेशंस आने लगे दैट प्रियंका एंड SRK ने ऑलरेडी शादी करी है या प्लान कर रहे हैं टू बी टुगेदर। एंड गौरी खान बिल्कुल भी खुश नहीं है इससे, जिसके चलते वो बॉलीवुड के इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिल रही है सो दैट प्रियंका को वो बॉलीवुड से बाहर निकाल पाए। प्लानिंग एंड प्लॉटिंग किया गया था क्योंकि प्रियंका ने अपने इंटरव्यूज में टाइम एंड अगेन सटल हिंट्स दिए हैं कि उसको बॉलीवुड ने कॉर्नर किया था। इवन हर मैनेजर हैज गिवन सर्टेन स्टेटमेंट्स जहाँ पे ये रिवील हुआ था कि एक ग्रुप है बॉलीवुड का जिन्होंने गेट टुगेदर के दौरान प्रियंका के मैनेजर को बोला था नॉट टू ऑनबोर्ड प्रियंका एज हर क्लाइंट
और नॉट टू हेल्प हर इन हॉलीवुड। अगेन गौरी खान का अपसेट होना बनता है एंड बॉलीवुड से शायद वो उसको कॉर्नर करना चाहती थी, बट बॉलीवुड छोड़ के जब प्रियंका हॉलीवुड गई तब भी कहा जाता है कि गौरी एंड उसके ग्रुप ने बहुत ज्यादा इंटरफियर किया। बट दूसरी तरफ एसआरके को पेडेस्टल पे रखा गया। गौरी एंड उसके फ्रेंड्स सिर्फ प्रियंका को यहाँ पे ब्लेम करते हुए दिखाई दे रहे थे एंड दो ये पूरे सिनेरियो में गौरी के साथ भी गलत हुआ, स्टिल आज के वक्त में इतना ज्यादा सिंपथाइज गौरी के साथ लोग इसलिए नहीं करते बिकॉज एक पॉइंट के बाद इट फेल्ट एज इफ कि गौरी खान खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रही। इंस्टेड शी इज ओके विद दिस क्योंकि शाहरुख के ये फेम के साथ पावर भी आ रहा था एंड वो पॉइंट पे गौरी खान एक सोशलाइट थी, तो वो पावर का बेनिफिट उसे वहां पे हो रहा था एंड इसी वजह से आज गौरी खान ये पोजीशन होल्ड करती है जहाँ पे उसके एंट्री पे उसे वो क्वीन ट्रीटमेंट मिलता है। एंड ये भी बोला जाता है कि गौरी एंड करण जौहर ने सिर्फ प्रियंका को बुली नहीं किया बट दूसरे एक्ट्रेसेस को भी सेम ट्रीटमेंट दिया गया है। ऑल्सो डोंट अज्यूम दिस कि गौरी खान उस एरा में बहुत ज्यादा सिक्योर थी अपने मैरिज में। कई लोग एसआरके के अफेयर्स एंड फ्लोटी बिहेवियर को ये बोल के भी जस्टिफाई करते हैं दैट ये सब जस्ट एक एक्ट था। हर एक्ट्रेस को इतने ही अफेक्शन के साथ एसआरके ट्रीट करते हैं, एंड में प्यार तो उनको सिर्फ गौरी खान से है एंड शी नोज इट। बट अगर ऐसा था एंड गौरी खान को पता था कि एसआरके का जस्ट ये बिहेवियर है, अच्छे वे से ट्रीट करे वो एक्ट्रेसेस को, देन स्टिल वो वरी क्यों कर रही थी अपनी शादी को लेके। कॉफी विद करण का एक क्लिप देखने मिला है। इसके दौरान गौरी को जब पूछा गया कि आर देयर एनी इनसिक्योर मोमेंट्स, इस पे रिप्लाई वाज शी प्रेज एवरी डे एंड सीज कि अगर शाहरुख खान उनके साथ नहीं रहे एंड आगे जाके कोई और उन्हें मिले देन गौरी प्रेज कि उसे भी कोई मिल जाए। ये जवाब था। Are there any insecure moments, Gauri? Pray to God every day. If we are not supposed to be together and if he has to be with somebody else, then God let me find somebody else also. अभी एसआरके एंड प्रियंका का जो लिंकअप रूमर था उसके पहले इंटरव्यू दिया गया था। तो इजंट दिस ऑड कि अगर एक रिश्ता इतना स्ट्रांग है, मैरिज स्ट्रांग है एंड तुम्हें पता है कि कुछ भी हो जाए तुम्हारा हस्बैंड हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, देन हर दिन आप ऐसे प्रे क्यों करोगे। मे बी प्रियंका से पहले भी गौरी खान ने किसी और एक्ट्रेस के साथ सेम कुछ इशू फेस किया रहेगा। कहीं ना कहीं उस पॉइंट पे शी वाज स्कैर्ड एंड वरीड। एंड जब इन दोनों की शादी हुई थी तब एसआरके फेमस या सक्सेसफुल नहीं थे। लेटर ऑन ये स्टारडम जो है वो मिला, तो ऑब्वियसली बिहेवियर में चेंज लेटर ईयर्स में आया हो। तो शाहरुख के ऐसे फ्लोटेशियस बिहेवियर से गौरी खान भी अफेक्ट हुई है एंड हाँ, मैरिड होने के बावजूद किसी और से फ्लर्ट करना क्लियरली डिसरिस्पेक्टफुल है। लेडी गागा भी एक बार ये स्टार की वजह से अनकंफर्टेबल हुई थी एंड तभी भी इनके चाहने वाले ये बोल के इस चीज को डिफेंड कर रहे थे दैट ही इज जस्ट टू हम्बल, बट लेडी गागा इज नॉट यूज्ड टू सच हम्बल बिहेवियर, हेंस इट गॉट ऑकवर्ड। यहाँ पे भी लेडी गागा गलत है। हुआ क्या था कि एसआरके अपना वॉच दे रहे थे लेडी गागा को एंड ऐसा नहीं था कि नया वॉच था, जो उन्होंने पहना हुआ था वो उसको निकाल के दे रहे थे। एंड अंडरस्टैंड दिस कि कुछ लोग रहते हैं जिन्हें से रैंडमली चीजें लेना नहीं पसंद जो ऑलरेडी किसी और ने पहना हुआ है, चेन हो, वॉच हो या कुछ और। एंड लेडी गागा ने पोलाइटली मना कर दिया। उसके बाद फिर भी एसआरके ने इंसिस्ट किया। रिस्पॉन्स में गागा ने ये बोला कि आप अपने किसी फैन को ये दे दो, विच मेड सेंस। लेडी गागा को आपकी वॉच की क्या जरूरत है, किसी और को दे दो। बट नहीं, ही केप्ट ऑन इंसिस्टिंग एंड फोर्सिंग हर टू टेक हिज वॉच। अगर इस पॉइंट पे लेडी गागा चिढ़ जाती तो भी गलत नहीं रहती। एंड जस्ट बिकॉज एसआरके को कुछ देना है किसको, दैट डजंट मीन वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सामने वाला हाँ ही बोले कि हाँ दे दो। ये एंटाइटलमेंट है। ना बोल दिया तो टेक अ स्टेप बैक एंड ड्रॉप दैट टॉपिक। सब डेस्परेट नहीं है कि आपने जो चीज पहनी हो उनको चाहिए। यू डोंट हैव टू गेट सो क्लोज एंड फोर्स योर डिसीजन लाइक दिस। एंड जो भी लोग ये जेंटलमैन का टैग देते हैं, ही इज कंसिडरेट, ही वाज जस्ट बीइंग नाइस, ऐसे कमेंट्स करके गलत एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं। उनके लिए एक सवाल है दैट इफ ही इज सो थॉटफुल, देन जब फीमेल्स इंटरव्यू लेती है उनका, या फॉर दैट मैटर कोई भी इंटरव्यू लेता है, तब एसआरके उनके सामने सिगरेट लेके स्मोक क्यों करते हैं। कई बार तो सीनियर पर्सन सामने बैठा है तभी भी वो स्मोक करते थे इंटरव्यूज में। तब वो थॉटफुलनेस कहाँ जाता है कि अरे लेट्स नॉट डू दिस। सबको नहीं पसंद रहता। सामने वाले को अगर कुछ ब्रीदिंग इशू है तो इट कैन गेट ट्रिगर्ड। एंड अगर कोई इतना ही थॉटफुल है देन अपने फैंस एंड ऑडियंस को पान मसाला बेचने में इतने उत्सुक क्यों है। अक्षय कुमार को जब कॉल आउट किया गया था तब कुछ ही दिनों के अंदर एक स्टेटमेंट उन्होंने इशू किया सेइंग दैट कि उन्होंने अपने फैंस की बात सुनी एंड ही विल नॉट प्रमोट पान मसाला। बट शाहरुख खान तो सालों से इसके साथ जुड़े हुए हैं एंड उनको टोका भी जा रहा है, बट शेमलेसली हर साल नए ऐड में ये देखने मिलते हैं। एंड इसी वजह से शाहरुख खान एंड गौरी खान का जो ये होल्ड है बॉलीवुड में, वो धीरे धीरे लूज होता जा रहा है। अभी की जो ऑडियंस है वो बिना सोचे समझे जस्ट आपको फॉलो नहीं करेगी। कितनी भी अच्छी बातें आप करो बट एक्शंस अगर आपके उसके साथ मैच नहीं करेंगे देन आपको कॉल आउट किया जाएगा। सच अ ग्रेट स्टार जिनका इतना ज्यादा नेटवर्थ है, उनके फैंस के सपोर्ट की वजह से ये बन पाया है एम्पायर, स्टिल वो पान मसाला प्रमोट करेंगे। एक्चुअली वेरी इंप्रेसिव। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि शाहरुख खान का इतने साल में जो बिहेवियर रहा है इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।